Hello students, how are you all? Are you enjoying your online studies? Okay, good. Hope you all will continue studies through online till the school reopens. Students, I will be taking your history and civic subjects along with English also. This is your history and civics textbook. And the name of our first chapter is Sources of History. डू यू नो द मीनिंग ऑफ सोर्सेज? सोर्सेज का मीनिंग किसी को पता है क्या? ओके, आई एक्सप्लेन यू. द मीनिंग ऑफ सोर्सेज मीन्स व्हाट? अ प्लेस और अ पर्सन और थिंग. कोई भी प्लेस हो या पर्सन हो या कोई चीज़ हो, थिंग हो, फ्रॉम विच समथिंग ओरिजिनेट्स और कैन बी ऑब्टेन्ड. मीन्स कोई भी प्लेस हो या पर्सन हो जिससे हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, या कोई वस्तु है जिससे हमको कुछ जानकारी मिलती है, वो वस्तु को या वो प्लेस को या वो पर्सन को हम बोलते हैं दिस एक्ट एज अ सोर्स. ये क्या एक्ट करता है? सोर्स एक्ट करता है. एंड सी, you have studied the sources of history even in your earlier classes also, but there you had learned sources of history of medieval and ancient period. As you all know that history is divided into three period: ancient period, medieval period and modern period. तो पहले भी हमने sources के बारे में study किया था, but सिर्फ एंशियंट पीरियड के जो सोर्सेस होते थे, मीडियल पीरियड के जो सोर्सेस होते थे हिस्ट्री स्टडी करने का, बस वही लर्न किया था. एंड ईयर दिस ईयर इन 8th स्टैंडर्ड वी विल लर्न अबाउट द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड. एज यू ऑल नो दैट sources means any person or place or thing which give information for any which give information about the place or a person which helps in writing history, वो सबको हम sources कहते हैं. And sources includes material sources, written sources and oral sources. sources को जो है हम basically 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: material, written और oral. और सेम वे ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल विच रिक्वायर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इंक्लूडेड एज वी आर लर्निंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड. तो मॉडर्न पीरियड में ऑडियो, वीडियो एंड ऑडियो विजुअल जो था, ये टेक्निक्स भी आ गई थी. देयरफॉर दीज 3 न्यू थिंग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द मटेरियल सोर्सेज. वेरियस ऑब्जेक्ट्स लाइक पॉट्स, ornaments, monuments like buildings, sculptures, places, coins, all can be included in the material sources. Now we will study about how buildings and places helps in giving information, giving historical information. Material sources के अंदर objects, buildings, coins, pots, स्कल्पचर्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है. अभी बिल्डिंग और प्लेसेस ये कैसे एक्ट करता है? कोई बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग को हम सोर्स क्यों कहते हैं फॉर राइटिंग हिस्ट्री? किसी प्लेस को हम सोर्स क्यों कहते हैं फॉर राइटिंग हिस्ट्री? वी विल स्टडी अबाउट दैट. मॉडर्न पीरियड इज़ बिलीव टू बी द पीरियड ऑफ ब्रिटिशर्स. मॉडर्न पीरियड जो है हम मोस्टली ये बिलीव करते हैं जो ब्रिटिशर्स का पीरियड था, जब ब्रिटिशर्स आए थे, वहाँ से जो है मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता था. एंड ड्यूरिंग द रूलर्स ऑफ ब्रिटिशर्स मेनी मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग, गवर्नमेंट प्लेसेस वेर कंस्ट्रक्टेड. जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, ऑफिस और किंग्स के लिए पैलेस, वो सब कंस्ट्रक्ट हुआ था. एंड अमंग ऑल दीज मॉन्यूमेंट्स, जो भी मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट हुए थे, सम आर इंटैक्ट इवन टुडे ऑल्सो. उसमें कुछ अब आज भी सर्वाइव है, हम आज भी उनको देख सकते हैं. और उसमें से कुछ जो है मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करके उसको प्रिजर्व किया गया है. उनकी कुछ बिल्डिंग्स जो थी, ऑफिसेज जो थी ब्रिटिशर्स के टाइम की, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे कंस्ट्रक्ट हुई थी, उनको
नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करके प्रिजर्व किया गया है। लाइक ताजमहल ऑफ आगरा, आगरा का ताजमहल आप सबको पता होगा, ये क्या है, ये एक नेशनल मॉन्यूमेंट है। इसको भी कंस्ट्रक्ट करके प्रिजर्व करके रखा हुआ है फॉर द विजिटिंग ऑफ द पीपल। एंड सम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम। कोई मॉन्यूमेंट्स जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो बिल्डिंग्स बनी थी उनको इसमें कन्वर्ट कर दिया, म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। एंड यू ऑल नो अबाउट द म्यूजियम। म्यूजियम मीन्स व्हाट? अ प्लेस वेयर द एंशिएंट थिंग्स, पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स आर प्रिजर्व। जो पुरानी चीज़ें जो होती हैं, जहाँ वो प्रिजर्व करके रखते हैं जिस प्लेस को, उसको हम ये म्यूजियम्स कहते हैं। एंड लाइक सेलुलर जेल इन अंडमान, अंडमान में सेलुलर करके जेल है। दिस जेल वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये जेल कंस्ट्रक्ट हुई थी। एंड इट इज़ सर्वाइव्ड इवन टुडे ऑल्सो। तो ये जो मॉन्यूमेंट्स है, दे गिव इंफॉर्मेशन about the architecture during the Britishers time, about the economic life of the Britishers and many other things. When we visit these places, we get information, so many information about the history of the Britishers. And the cellular jail which is there in Andaman, this jail give information about the work of V.D. Savarkar. V.D. Savarkar who was a revolutionary, वो एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमको इस मॉन्यूमेंट से मिलती है। और मणि भवन जो कि मुंबई में है, एंड सेवाग्राम आश्रम विच इज़ देयर इन वर्धा, ये दो प्लेसेस, ये दो मॉन्यूमेंट्स हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट गांधी जी। गांधीयन इरा में क्या हुआ था जब गांधी जी इंडिया में आए थे, इंडिया के रेवोल्यूशनरी वर्क में काम किया था, फाइट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमको ये दो प्लेसेस से मिलती है। एक तो सेवाग्राम आश्रम है और दूसरा वर्धा है। नाउ विल स्टडी अबाउट द स्टैच्यूज एंड द मेमोरियल्स। मटेरियल सोर्सेस के अंदर स्टैच्यूज और मेमोरियल्स भी इंक्लूड होते हैं। स्टैच्यूज का मीनिंग आप सबको पता होगा, किसी पर्सन के फिगर को, पर्सनालिटी को इरेक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टैच्यूज। ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मेमोरियल्स ऑफ मेनी पर्सनालिटीज वर इरेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैच्यूज। इंडिपेंडेंस के पहले भी और इंडिपेंडेंस के बाद भी, इवन टुडे, आज भी कुछ स्टैच्यूज कंटिन्यू इरेक्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ in the memory of great personalities like महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, महात्मा ज्योतिराव फुले, इनकी मेमोरीज़ में हम स्टैच्यूज़ क्रिएट करते हैं। और ये इंडिपेंडेंस के पहले भी होता था और अब भी होता है। क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ दीज स्टैच्यूज़ वी गेट इन्फॉर्मेशन, हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, उनकी डेट ऑफ डेथ क्या थी, उनका फुल नेम क्या था। क्यों मिलती है इन्फॉर्मेशन? क्योंकि स्टैच्यूज़ के साथ में वहाँ पे एक प्लेट भी लगा होता है। अलॉन्ग विद द स्टैच्यूज़ प्लेट इज़ ऑल्सो देयर, एंड थ्रू द प्लेट वी गेट ऑल दिस शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्रेट पर्सनालिटी. These statues are also important for the study of modern Indian history. And as I told you that their work is also written in short. उन्होंने क्या काम किया था, उनके स्टैच्यूज प्लेट पे उनका वर्क भी लिखा होता है. And we get information about the biographical sketch of the person. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द रिटन सोर्सेस. मटेरियल सोर्सेस के अंदर हमने बेसिकली 2 पॉइंट्स कवर किए. वन इज़ बिल्डिंग एंड प्लेसेस एंड सेकेंड इज स्टैच्यूज एंड द मेमोरियल्स. नेक्स्ट सोर्स इज द रिटन सोर्सेस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री. Written sources of writing modern history includes
करेस्पॉन्डेंस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करेस्पॉन्डेंस? करेस्पॉन्डेंस मीन्स डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स. जो ओल्ड पेपर्स होते थे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे पेपर्स हैं जो अभी भी प्रेजेंट थे, उनकी हेल्प से हिस्ट्री लिखने में आसानी होती है. फॉरेन अकाउंट्स मीन्स अर्लियर जो भी फॉरेनर्स इंडिया में ट्रैवल करते थे, इंडिया में विजिट करते थे, तो वाइल गोइंग बैक टू देयर प्लेस दे यूज टू राइट समथिंग अबाउट इंडिया. उन्होंने इंडिया में क्या देखा, वहाँ इंडिया की कंडीशन कैसी है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वो सब लिखकर इंडिया को देकर जाते थे. तो दोज फॉरेन अकाउंट्स ऑल्सो हेल्प्स इन राइटिंग history, so they also act as a source. Newspapers, as at present newspapers give information about the social life of our country, economic life of the country, and even we get information about the foreign countries. The same way newspapers also helps as a source in writing history. बायोग्राफीज़ ऑफ द पीपल. न्यूज़पेपर्स के साथ में बायोग्राफीज़, लोगों की बायोग्राफीज़ भी पहले के लीडर्स जो है, ग्रेट लीडर्स, वो अपनी बायोग्राफीज़ भी लिखते थे. तो थ्रू दोज बायोग्राफीज़, इफ़ दे आर सर्वाइव इवन टुडे, वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देम. पीरियोडिकल्स आर ऑल्सो लाइक न्यूज़पेपर्स. ये एक पर्टिकुलर पीरियड्स में पब्लिश्ड होते थे, लाइक वीकली, मंथली और ईयरली. फैक्ट्री रिकॉर्ड्स, फैक्ट्रीज़ के जो रिकॉर्ड्स होते, दे ऑल्सो एक्ट एज अ सोर्स. ऑटोबायोग्राफीज़, खुद की बायोग्राफीज़ भी एक्ट करती है इन राइटिंग द सोर्सेज. एंड एट लास्ट बुक्स. सो ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द रिटन sources of writing history. Here we will discuss the main points which help in writing history, that is newspapers and the periodicals. As I told you that as like present today, newspapers help in giving information about the social life of our country, economic life of the country, हमारी economic life कैसी है, and even we get information about the फॉरेन कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या प्रॉब्लम अभी चल रही है, एंड पॉलिटिक्स अभी कौन सी पॉलिटिशियंस अभी क्या कर रहे हैं. वी गेट ऑल दीज इंफॉर्मेशन. तो सेम वे अर्लियर ऑल्सो न्यूज़पेपर्स एंड periodicals यूज टू बी पब्लिश्ड. पहले भी न्यूज़पेपर्स और periodicals पब्लिश्ड होती थी, बट these newspapers and periodicals had a very much importance for getting independence. ये न्यूज़पेपर्स और periodicals जो थे, ये हमको ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए बहुत हेल्प करते थे, बिकॉज उसके अंदर, वो न्यूज़पेपर्स के अंदर आर लीडर्स यूज टू कन्विंस द पीपल अबाउट हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ ब्रिटिशर्स. हम ब्रिटिशर्स से कैसे फ्री हो सकते हैं, वो भी एडिटोरियल्स में लिखा हुआ रहता था. So along with the detailed analysis of particular event, views of eminent people, editorials are also published. एडिटोरियल्स भी पब्लिश्ड होते थे. लोगों के व्यूज़, कोई इवेंट चल रहा है, कहाँ पे कौन फाइट कर रहा है इंडिपेंडेंस के लिए, वो सब पब्लिश्ड होता था. And we get information about the political, social, economic and cultural happenings of that period. उस टाइम अभी जो पीपल घर में होते थे, उनको बाहर क्या चल रहा है, पॉलिटिशियंस के बीच में क्या चल रहा है, कौन हमारी कंट्री को रूल कर रहा है, हमारी सोसाइटी को कौन रूल कर रहा है, हम घर के बाहर हमारी कंट्री में सोशल कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है. All these information people used to get by only reading the newspapers. So in the pre-independence period, इंडिपेंडेंस के पहले कुछ न्यूज़पेपर्स लाइक ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाज़ार पत्रिका, दीन बंधु, केसरी, दे यूज टू एक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द अवेकनिंग्स ऑफ द माइंड्स ऑफ द पीपल. ये न्यूज़पेपर्स जो थे, ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाज़ार पत्रिका, दीन बंधु, केसरी, ये न्यूज़पेपर्स लोगों को अवेक करते थे, लोगों के अंदर अवेयरनेस डालते थे.
उनके माइंड के अंदर अवेयरनेस डालते थे कि कैसे हमको अवेयर होना है ब्रिटिशर्स से हमको कैसे फ्री होना है। क्योंकि दे आर रूलिंग अस, दे आर एक्सप्लॉइटिंग अस, वो हमको रूल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारी सोशल लाइफ ख़राब हो रही है, इकोनॉमिक लाइफ ख़राब हो रही है। ये चीज़ें लिख कर न्यूज़पेपर में लोगों के अंदर अवेकनिंग क्रिएट करते थे। And during the British period, newspapers were only the source of political events but also acted as a source of social information. Political life के बारे में जानने का यही न्यूज़पेपर्स ही एक सोर्स था। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है ये इंफॉर्मेशन हमको न्यूज़पेपर से भी मिलती थी, बट along with the political life we also get information about the social life during the British periods. The Nibandhamala by Vishnu Shastri Chiplunker and the Shatapatre written by Lokhidwadi alias Gopal Hari Deshmukh in the weekly Prabhakar comments on various social and cultural issues. As newspaper was printed, it began to print only for the giving information about the political life. But later on, Vishnu Shastri Chiplunker and Shatapatre रिटन बाय, ये दो न्यूज़पेपर जिसको लिखा था लोकहितवादी एंड गोपाल हरि देशमुख, इन दोनों ने जो लिखा था न्यूज़पेपर, इसमें उन्होंने पॉलिटिकल लाइफ के साथ साथ बहुत सारे सोशल और कल्चरल इश्यूज़ के बारे में भी लिखा, जिससे लोगों को पता चला। एंड नेक्स्ट रिटन सोर्स वी विल स्टडी अबाउट द मैप्स एंड द ड्राइंग। मैप्स एंड ड्राइंग, मैप और ड्राइंग, मैप का क्या यूज़फुल है। इन प्रेजेंट डे ऑल्सो वी टेक द हेल्प ऑफ मैप्स, हम प्रेजेंट डे में भी मैप की हेल्प लेते हैं। तो सेम वे ब्रिटिशर्स ने भी मैप क्रिएट किया था। दे हैड क्रिएटेड मैप ऑफ इंडिया अबाउट द वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ द प्लेसेस, वेरियस सिटीज़ लोकेशन, वो सब पूरे इंडिया की जितनी भी स्टेट्स है, जितनी भी सिटीज़ हैं, उनको प्रॉपरली लोकेट करके इंडिया का मैप तैयार किया था। एंड दैट मैप हेल्प देम इन creating various provinces, cities, in the development of the architecture, building, and which help in the development process of the British rule. अभी हम देखेंगे कोई बिल्डिंग भी अगर हमको कंस्ट्रक्ट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मैप क्रिएट होता है कि वो बिल्डिंग कहाँ पे क्रिएट हो रही है, उसका लोकेशन क्या है, उसके आसपास का सराउंडिंग क्या है, और वो बिल्डिंग के अंदर कौन सा फ्लैट कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। फ्लैट के अंदर भी पूरा मैप तैयार होता है कि किचन कहाँ पर होगा, हॉल कहाँ पे होगा, बेडरूम होगा, एंड ऑल। सो सेम वे ब्रिटिशर्स ऑल्सो हैड क्रिएटेड maps and the drawings which act as an important source of writing history. For example, the Department of Mumbai Port Trust has the original plan of Bombay Port. जो बॉम्बे पोर्ट है, जो मुंबई का पोर्ट ट्रस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ये जो डिपार्टमेंट स्टैब्लिश्ड हुआ था मुंबई में, ये प्लान, ओरिजिनल प्लान बॉम्बे पोर्ट का था। एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ बॉम्बे सिटी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द प्लान्स ड्राफ्टेड बाय आर्किटेक्ट्स एंड द इंजीनियर्स। बॉम्बे पोर्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसने ड्राफ्ट किया था, आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स। आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं, पूरा प्लान बनाते हैं, रफली बनाते हैं, फिर उस रियल पोर्ट, रियल बिल्डिंग क्रिएट होती है। थैंक यू।